जल्दी आ गए। हाँ मतलब घर तक छोड़ने गए थे ना माँ को? नहीं, मॉम को मैंने मार्केट में छोड़ दिया। उनको कुमकुम भाग्य हॉल के लिए कुछ खरीदारी करनी थी। वो अच्छा। क्या हुआ? क्या सोच रही? हाँ? कुछ सोच रही थी। क्या? अच्छा नहीं लग रहा है कि घर में किसी को अभी तक ये बात ही नहीं बताई है कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट। सब लोग, तुम्हें पता है ना, इतना प्यार, इतना ख्याल, प्रीता, बहुत गिल्टी फील हो रहा है। बता देंगे ना, सबको सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना? आई नो, पर बस अभी बता देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं और देर तक किसी को भी अंधेरे में रख सकती ठीक है, हूँ। जल्दी बता देंगे। उससे पहले तो मेरे साथ चलो। कहाँ? डॉक्टर के पास। यस, डॉक्टर के पास चलते हैं। उन्होंने कहा था ना कि उनके पास पॉसिबिलिटीज हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? उसके बाद फैमिली को आके बैड न्यूज दे देंगे, साथ में एक गुड न्यूज भी देंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बच्चा हो सकता है, राइट? डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो। हाय डॉक्टर, करण है। या मिस्टर लूथरा, मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ है। आप प्रीता को मेरे क्लिनिक में लेकर कब आ रहे हैं? आई मीन मुझे उसके कुछ टेस्ट करने हैं। अभी आ सकते हैं आज? जी आज ही आ जाइए। मैं अभी आपको अपने क्लिनिक का एड्रेस सेंड करती हूँ। मैं 1 से 4 के बीच आपको इस क्लिनिक में मिलूंगी और उसके बाद मैं टाउन हॉस्पिटल में। श्योर डॉक्टर, विल बी देयर। थैंक यू। श्योर, सी यू देन। अपॉइंटमेंट कंफर्म, ओके। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नाउ स्माइल। लगता है आने में देर कर दी। पृथ्वी जी तो वॉशरूम में है। राकेश मैनेजर, इनके ऑफिस का कॉल लगता है। तो वॉशरूम में है। अरे बाप रे, 5 मिस कॉल्स। कुछ तो अर्जेंट होगा तभी इतने कॉल्स कर रहे हैं ना ये। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मैं ही उठा लेती हूँ। हेलो सर। यस सर, सॉरी मैं आपको बार बार कॉल कर रहा हूँ बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बस ये बताना था कि आपकी डेवेलो कैफे में आपकी और आपकी वाइफ की टेबल बुक हो गई है। इट्स आफ्टरनून 1:30 PM सर। ओह माय गॉड, पृथ्वी जी मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, इसीलिए इतनी जल्दी रेडी होने गए हैं। मैं भी ना फटाफट फ्रेशन अप हो जाती हूँ, सो दैट जब वो मुझसे कॉफ़ी शॉप पे चलने को कहें तो रेडी होने में उनका बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करूँ मैं। यस सर। टेबल की बुकिंग हो गई? यस सर, बुक हो गई अभी, इसीलिए तो आपको फ़ोन किया था। गुड। क्या दिख रही? सामान पकड़ना, मेरे हाथ से हाथ दुख गया मेरा। हाँ, आराम से वहां पे रख दे। सृष्टि कहाँ देख रही है? कोई आने वाला है क्या?
या कोरियर आने वाला है तेरा? तो फिर चल ना, सामान अंदर रख, चल। माँ आप दी को नहीं लाए? क्यों? मुझे क्या प्रीता को लेकर आना था? किसने कहा तुझसे? मैं प्रीता को लेकर थोड़ी ना गई थी। नहीं मम्मा, आप इतने गुस्से में गए थे लूथरा हाउस तो मुझे लगा कि आप दी को साथ ले आओगे। मुझे समझ में नहीं आता सृष्टि कि मेरे गुस्से का और प्रीता का मेरे साथ इस घर में आने का तालमेल, उसका खुद ही लेना देना ही नहीं है। तू क्या बोल रही है? जो बोलना चाहती है साफ साफ बोल। आपको पता है ना करण जीजू ने क्या किया है, तो मुझे लगा कि आप लूथरा हाउस गए हो तो शायद दी को साथ में लेकर आओगे। इधर आ। तुझे लगता है कि करण ने कुछ गलत किया है? मुझे नहीं पता माँ क्या सही है और क्या गलत है। मैं इतना तो मानती हूँ कि जीजू ने गलती तो की है, लेकिन वो गलती तो अभी एग्जिस्ट नहीं करती ना, क्योंकि सोना ने खुद बोला कि उसका बच्चा बेचारा मरा हुआ पैदा हुआ था। और आपको तो पता है ना माँ, मैं थोड़ी सी बेवकूफ सी हूँ, दिमाग नहीं है। मुझे पता है जीजू से गलती हुई है, लेकिन वो तो पास्ट की बात है ना। हम कल की वजह से अपना आज क्यों खराब करें? इसीलिए जब दी ने कहा था ना कि मम्मा को कुछ मत कहना, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया माँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप स्ट्रेस हो जाओगे, आप इतने टेंशन ले लोगे, मैं फिर आपका गुस्सा, मुझे लगा कि आप गुस्से में पता नहीं कोई गड़बड़ ना कर दो। तुझे क्या लगता है मैं हमेशा गुस्सा ही करती हूँ, तुझे प्यार नहीं करती? नहीं माँ, तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ मैं। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम दोनों को मेरी कितनी फिक्र है। तुम दोनों को टेंशन होती है ये सोचकर कि कहीं माँ को टेंशन ना हो जाए, इसीलिए कोई ऐसी बात मुझे बताना ही नहीं चाहती। लेकिन माँ ऐसी ही होती हैं बेटा, उन्हें टेंशन हो जाती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता जब उनकी बेटियों के जीवन में कोई परेशानी आए। और जब ये पता चला कि करण और प्रीता अभी तो उसकी जिंदगी संभली है, खुशियां आई हैं उसके जीवन में, फिर से कोई परेशानी, पता नहीं कितने इम्तिहान लेता है भगवान उसके, यही सोचकर थोड़ी परेशान हो गई थी। इसीलिए वो सब कर रही थी जो बस उसे देखने गई थी। ये देखने गई थी कि कितनी हिम्मत से सब कुछ कर चीजों का सामना कर रही है। मैं जानती हूँ बहुत हिम्मती है वो, सब कुछ संभालना आता है उसे। और तू भी वैसी ही है, थोड़ी नादान जरूर है, लेकिन सारी चीजें कैसे अच्छे से संभालते तुझे भी आता है। बस वहां जाकर थोड़ा सा उसे प्यार किया, थोड़ा दुल्हा किया, थोड़ी सी ताकत दिखाई और आ गई। तो इसका मतलब दी अभी तक लूथरा हाउस में ही है, वहीं पर है। तो कहाँ जाएगी वो? मानती हूँ कि उसका घर ये भी है, लेकिन वो भी तो उसका ही घर है, उसका अपना घर, जहाँ इतना प्यार करने वाला पति है, इतने प्यार करने वाले सास ससुर हैं, सारा परिवार है, इतना मान देते हैं उसे, कितना प्यार करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं उसकी। अब ऐसे घर से मैं प्रीता को लेकर कैसे आ सकती हूँ, तू ही बता। हाँ माँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे आपका भी पता है, जब आप गुस्से में आते हो ना तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर देते हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। कोई गड़बड़ नहीं करती हूँ मैं, जरूरत पड़ने पर जरूर ऐसा कदम उठा लेती हूँ जो मेरी बेटी के लिए ठीक हो। मुझे पता है तो किस बारे में बात कर रही। पिछली बार जब मैं लेकर आई थी प्रीता को वहां से जबरदस्ती, तो वो इसलिए लेकर आई थी क्योंकि करण प्यार तो बहुत करता है प्रीता से, लेकिन उस समय उन दोनों के बीच में विश्वास की कमी थी। उन दोनों का रिश्ता जो है ना, वो बस हवा में ही था, उसके नीचे विश्वास की ईंट नहीं थी। इसीलिए बुरा लगा था मुझे। सब लोग उंगली उठा रहे थे, लेकिन करण उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए मुझे नहीं लगा कि उस रिश्ते को निभाने के लिए मेरी बेटी को वहां रहना चाहिए, इसीलिए उसे लेकर आई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार मैंने देख लिया कि करण को प्रीता की कितनी परवाह है। वो उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहा, कितना विश्वास है उसे उस पे, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तुझे पता है कि जब उसे ये पता चला कि प्रीता मां नहीं बनने वाली, और शायद जब वो बनना भी चाहेगी, इतने कॉम्प्लिकेशंस है कि वो शायद कभी मां ही ना बन पाए, तो वो एक ढाल की तरह उसके साथ खड़ा रहा।
उसे सहारा दिया और उस समय जिस मजबूत कंधों की उसकी जरूरत थी ना प्रीता को, वो बन के खड़ा रहा। ये मैं कभी नहीं भुला सकती। एक तरह से एक पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो उन दोनों ने अच्छे से निभाया है। और आप क्या बोल रहे हो? डॉक्टर ने मां नहीं बन सकती, कॉम्प्लिकेशन है। ये आप क्या बोल रहे हो माँ? डॉक्टर से मिलके जब प्रीता आई थी ना, तो डॉक्टर ने यही सब कहा था उसे। उसने मुझे पता है और बाद में करण को भी पता चल गया। देख सृष्टि, अभी तक सिर्फ मुझे, प्रीता को और करण को पता था, और आज मैं तुझे बता रही हूँ। ये बात तू अभी किसी से मत कहना, क्योंकि प्रीता चाहती है कि वो खुद परिवार वालों को बताए। सब ठीक हो जाएगा। माता रानी उसे जरूर माँ बनाएगी। और वो तेरी साइंस ने बहुत तरक्की भी तो कर ली है ना। हाँ, मुझे दी से बात करनी है माँ, मुझे दी से बात करनी है। ओ भाई साहब, गाड़ी आगे लगाओ, पार्किंग नहीं है, ये दुकान है यहाँ पे। अब तू बताएगा मुझे कि मुझे गाड़ी कहाँ पे लगानी चाहिए, कहाँ पे नहीं लगानी चाहिए? अरे तो क्या दुकान के सामने लगाओगे? हटाओ यहाँ से गाड़ी। मैं गाड़ी यहीं पे पार्क करूंगा। बता क्या कर लेगा? यहाँ पे नहीं करूँ तो तेरे सिर पे करूँ पार्क? क्या कर लेगा तू? तेरी दुकान के सामने पार्क करूंगा। अब बोल क्या कर लेगा? अरे गाड़ी निकालो यहाँ से। ओ तू चुप कर। नहीं, इन लोगों को ना इनकी औकात बतानी पड़ती है, वरना सिर पे चढ़ जाते हैं। इनको पलट के जवाब देना ही पड़ता है। करण और प्रीता, कहीं ये दोनों सेम कैफे में तो नहीं जा रहे जहाँ पे मैं और पन्नू भी जा रहे? ओह गॉड, अब चैन से कॉफी भी नहीं पी सकते। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। मैं ऑर्डर लेता नहीं, देता हूँ। समझ में आया? निकालो यहाँ से गाड़ी, निकालो। नहीं निकालूंगा। एक बार और बोला ना गाड़ी निकालो तो तुझे तेरी लाइफ से निकाल दूंगा मैं। प्रीता और करण फर्टिलिटी क्लिनिक पे? चेक करना पड़ेगा कि क्या बात है। अरे गाड़ी निकालो पहले। नहीं निकालूंगा, यहीं पे खड़ी करूंगा। निकालो यहाँ से गाड़ी। यहीं पे खड़ी रहेगी गाड़ी। दुकान है आप। अरे दुकान की ऐसी की तैसी, ये मेरी पार्किंग है, मैं यहीं पे करूंगा। तेरे सारे फूल जला के तेरी कब्र पे चढ़ा दूंगा। समझ में? देख, डर गया। बेबी, बेबी, अरे कहाँ जा रही हो बेबी? अरे भाई साहब, तो चुप कर, चुप। हेलो। अरे बेबी, उस तरफ क्यों जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मैं कुछ भी करूँ, तुम एक काम करो, वो कॉफी डेट में अपनी वाइफ कृतिका को ले जाओ, ठीक है? मेरी बात तो सुनो। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अरे ओ भाई साहब, गाड़ी निकाल लो पहले। तू चुप कर, चुप। कृति, क्या टाइमिंग है? हाँ बोलो कृति। What? हाय, डॉक्टर आंचल के साथ अपॉइंटमेंट है। ओके वेट वेट। हेलो मैम, पिता का अपॉइंटमेंट था। ओके मैम, आप जा सकते हो आगे से लेफ्ट। थैंक यू। ओके सर, ऑटोग्राफ। श्योर। थैंक यू सर। कम इन। यस। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं? आइए मिस्टर एंड मिसेस लूथरा, बैठिए प्लीज। कैसे हैं आप लोग? गुड। आप कैसे हैं? फाइन। मिस्टर लूथरा, आपने अपनी वाइफ की जो रिपोर्ट्स भेजी थी वो मैंने फिर से टैली की, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका केस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे इनके। ओके? श्योर। फोन क्यों नहीं उठा रही है?
देखिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है ना, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले तो प्लीज अपने फेस की ये सैडनेस खत्म कीजिए और प्लीज थोड़ा सा स्माइल कीजिए, क्योंकि ये जो सैडनेस है ना, ये इंसान को सिर्फ डिप्रेशन देती है और कुछ नहीं। ये एडवाइस एक डॉक्टर की नहीं बल्कि एक वेल विशर की है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो लेकिन उसका एक सॉल्यूशन जरूर होता है। और आपकी तो ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और शायद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो जस्ट रिलैक्स। जब उसे ये पता चला कि प्रीता मां नहीं बनने वाली, और शायद जब वो बनना भी चाहेगी, इतने कॉम्प्लिकेशंस है कि वो शायद कभी मां ही ना बन। हेलो हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, एक सेकंड, सॉरी, आई थिंक आई विल हैव टू टेक दिस कॉल। श्योर। हेलो, क्या हुआ सृष्टि, सब ठीक है ना? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? I'm sorry दी, आप जिस दर्द से गुजर रहे थे उस दर्द को मैं देख ही नहीं पाई। कैसी बहन हूँ मैं, आपने कुछ बताया भी नहीं और मैं पागल आपके मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझ ही नहीं पाई। I'm sorry दी, आप भी ना मुझसे बातें छुपाने लगे हो। प्लीज तू इतनी उदास मत हो। मुझे पता था कि अगर तू मुझे देखेगी, मेरी आंखें देखेगी, तो तू खुद ही समझ जाएगी कि कुछ तो बात है। इसीलिए मैं ज्यादा देर तेरे साथ कहीं रुकी ही नहीं। कभी तुझे मिली भी तो आई मेड श्योर कि और भी लोग आसपास हों। एक्चुअली मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी ना, और तेरा तो बिल्कुल भी नहीं। बस इसीलिए तुझसे थोड़ा दूर रह रही थी। और तुझे पता है कि तुझसे दूर रहना या तुझे ये बात ना बताना मेरे खुद के लिए कितनी बड़ी सजा थी। ओके बाय। अरे रुक, क्या हुआ, नाराज हो गई? मैं नाराज नहीं होती, मैं आपसे गुस्सा हूँ। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अकेले दर्द सहते रहे, तकलीफ में रहे और मुझे कुछ बताया भी नहीं। आई एम वेरी अपसेट। नहीं सृष्टि, मैं अकेली कहाँ हूँ? तुझे तो पता ही है ना कि सब लोग मेरे साथ हैं और सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी हो गया ना। ये सोनाक्षी की शादी में लोनावला जाने से पहले ही मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। मैं तो रेगुलर चेकअप के लिए गई थी और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही हो सकती हूँ। ये सब मेरे लिए भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। और जब घर आई कि सबको बता दूँ तो सब लोग लोनावला जाने के लिए बस में बैठ चुके थे और बहुत खुश थे, तो किसी को भी नहीं बता पाई। मैंने सोचा था कि माँ और तुझे भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले ये बात जानने का हक करण को है। लेकिन माँ ने कॉल किया और मैं छिपा नहीं पाई और उन्हें सब कुछ बता दिया। और फिर किसी तरह हिम्मत जुटाई और करण से भी ये बात की। अभी तक घर में किसी और को नहीं बताया है सृष्टि। उतनी हिम्मत तो मैं अभी तक नहीं जुटा पाई। प्रीता, अब तक तुम्हें लग रहा था कि तुम सबको धोखा दे रही हो, लेकिन बाकी सबको भी तो ये लगना चाहिए कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। आई विल मेक श्योर बहुत जल्दी तुम्हारा ये धोखा सबके सामने आ जाए और सबका प्यार तुम्हारे लिए नफरत में बदल जाए। सृष्टि प्लीज, तू इतना मत रो और बिल्कुल उदास मत हो। अब तो हमें एक नई उम्मीद मिली है। तुझे पता है, सोनाक्षी ने लोनावला में ही हमें डॉक्टर आंचल से मिलवाया था, और उन्होंने जब मेरी रिपोर्ट्स देखी जो करण ने उन्हें मेल की थी, जिन रिपोर्ट्स को देखकर बॉम्बे में मुझे कहा गया था कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो देखकर उन्होंने कहा कि ये केस तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है और मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। अब तो रोना धोना बंद कर। मैं बहुत जल्द तुझे बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाऊंगी, समझी?
इनफैक्ट मैं तो अभी भी वही डॉक्टर के पास ही आई हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। चल अब मैं रखती हूँ और बाद में कॉल करूँगी, मुझे डॉक्टर से जाकर मिलना है। हाँ ओके दीप, ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन आपको ये बता दूं मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी, ठीक है? ठीक है, बाय बाय बाय। फाइनली आज मुझे प्रीता लूथरा की प्रेगनेंसी स्टोरी का हर एक सीन पता ही चल गया। अब तुम देखना प्रीता, मैं तुम्हारी हर एक उम्मीद, हर एक सपना, हर एक खुशी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लूथरा फैमिली से तुम्हारा रिश्ता कैसे तहस नहस कर देती हूँ। तुम मुझे ज्ञान दे रही थी ना कि घर की बातें घर में रहनी चाहिए, लेकिन तुम ये भूल गई कि तुमने घर वालों से कितनी बड़ी बात छुपाई है। नाउ आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा गुनाह सबके सामने आए।